वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो यह स्टोमेटा होता है। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है तो यह कैरोटीनाइड के कारण होता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में होता है मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य अंग होता है तो यह पत्तियों का मुख्य अंग होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। क्लोरोफिल के केंद्रक में होता है तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के केंद्रक में। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। फल के बारे में जानेंगे। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है तो निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म है तो यह साइकस है। जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है सत्य फल। जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन ब्रह्मदल भी भाग लेते हैं यह कहलाता है असत्य फल कहलाता है। सत्य फल के उदाहरण हैं टमाटर और आम। असत्य फल है सेब, नाशपाती, कटहल। असत्य फल के उदाहरण है सेब, नाशपाती और कटहल। सारोसिस फल है तो सारोसिस फल सहतूत है, अनानास है, कटहल है। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है तो यह मध्य फल भित्ति होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग होता है लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पोष। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पोष। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है तो पुष्पक्रम होता है। नेक्स्ट देखेंगे फूल के बारे में। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प या फूल से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। फूलों की खेती कहलाता है तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप या कार्पोल। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है कोशिका का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है उत्तक। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है उत्तक। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचट ने किया था। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम और फ्लोएम है संवहनीय उत्तक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है यह फ्लोएम। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम। शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। रक्त एवं प्रकार का होता है संयोजी उत्तक। प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है तो बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन होता है जल से। जल के अपघटक के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से।
प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। वायुमंडल में आकाश ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सौर विकिरण है। पादप हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। पादप हार्मोन है तो यह ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, एथिलीन है, फ्लोरोजेन है, साइटोकाइनिन है। पादप हार्मोन कौन कौन सा होता है तो यह ऑक्सीन होता है, जिबरेलिन होता है, एथिलीन होता है, फ्लोरोजीन होता है, साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट है वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है तो यह ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन होता है ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है तो एबासिसिक अम्ल तथा एथिलीन है। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन होता है एबासिसिक अम्ल तथा एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है तो यह ऑक्सीन है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सीन है। ऑक्सीन की खोज किसने की तो डार्विन ने की 1880 में। ऑक्सीन की खोज किसने की डार्विन ने की थी 1880 में। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है तो यह ऑक्सीन का होता है। 2,4-D है। 2,4-D क्या है तो यह एक खरपतवार नाशी है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन है। एथिलीन की खोज की थी बर्ग ने 1962 में की थी। एथिलीन की खोज किसने की थी तो बर्ग ने की थी 1962 में। नेक्स्ट है फलों को पकाने में सहायक होता है तो यह एथिलीन होता है। पुष्पों की संख्या वृद्धि में सहायक होता है तो यह एथिलीन होता है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेल हार्मोन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज कारासोवा ने 1926 में किया था। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास दर की सहायता होता है तो यह साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज की थी तो यह मिलर ने की थी 1951 में। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी तो मिलर ने की थी 1951 में। फूल खिलाने वाला हार्मोन है तो यह फ्लोरोजीन होता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है फ्लोरोजीन। ट्राउमेटिन है तो यह डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है पौधों के जख्मों को भरता है तो यह ट्राउमेटिन भरता है। पौधे के जख्मों को कौन भरता है तो ट्राउमेटिन भरता है। तंबाकू का मेजोग रोग होता है विषाणु से। तंबाकू का मेजोग रोग होता है विषाणु से। तंबाकू का मेजोग रोग होता है विषाणु से। तंबाकू का मेजोग रोग किससे होता है तो विषाणु से होता है। आलू का स्थिल रोग होता है सैथिल रोग होता है। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक से। धान का अंगमारी रोग का कारण है तो जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। ब्लास्ट रोग संबंधित है तो यह धान से संबंधित है। हरित बाली रोग संबंधित किससे है तो यह बाजरा से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है यह सेब से संबंधित है। धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है तो यह केला से संबंधित है। टिक्का रोग संबंधित किससे है तो यह मूंगफली से संबंधित है। मटर में मार्स रोग किससे संबंधित है मैग्नीज की कमी से होता है मार्स रोग। नींबू में डाई तथा लिटिल लीफ रोग होता है तो कॉपर तांबा की कमी के कारण। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है। आम तथा बैगन में लिटिल
लिटिल लीफ रोग किससे होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है, तो बोरोन की कमी से होता है। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। लौंग प्राप्त होता है तो शुष्क पुष्प कली से होता है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। हींग प्राप्त होता है तो पौधों की जड़ों से होता है। हींग किससे प्राप्त किया जाता है? तो पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो ओक वृक्ष की छाल से। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ओक वृक्ष की छाल से होता है। ओक का वानस्पतिक नाम क्या है? ओक का वानस्पतिक नाम क्वैरकस सुबड़ है। ओक का वानस्पतिक नाम है क्वैरकस सुबड़। हेरोइन प्राप्त होता है तो यह अफीम पोस्ता से होता है। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? तो यह अफीम पोस्ता से होता है।